माउंट करमेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े तमाम सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आज की शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम में सबका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, आज की शाम इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को आपके पवित्र सानिध्य में लाते हैं। बोलने और सुनने और सुनाने और वचन की मनादी और प्रभु जो आराधना स्तुति सब पर आपकी आशीष हो। हम घटे तू बढ़े, ही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। तू काम कर। धन्यवाद करते हैं। आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय होगा कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है, वो हमें आराधना में लेकर के जाएगी, लीड करेगी। हालेलुया। दरिया एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तो नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तो हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। Praise you Lord, praise you Master Lord। तू ही है किसका सारों का शोषण विवादियों का, तू ही है किसका सारों का शोषण विवादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। So praise you Master, praise you Lord Jesus। प्रभु तेरे नाम की स्तुति। मित्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के समान है तेरा, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। ओ हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। परमेश्वर भला है। सचमुच अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम उसको आराधना चढ़ा रहे हैं, इस समय अगर आप आराधना को चढ़ा रहे हैं तो अपने आप को हर तरीके से शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर भला है प्रियो, वो आपकी आराधना को चाहता है, वो आपकी मध्यस्थता को चाहता है कि जब आप मध्यस्थता करो तो ऐसा करो सिर्फ आप और परमेश्वर, आप उसमें लीन हो जाओ, उस
उसकी महिमा के लिए लीन हो जाओ। अपने आप को तैयार करिए। कुछ देर आंखों को बंद करके परमेश्वर के नाम की महिमा जाने, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसको आदर दें, उसको मान दें, उसको सम्मान दें। उसमें हम खो जाएं, उसकी आराधना में हम खो जाएं। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Oh प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो। Oh, every power of darkness I command in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तान छेड़े जन का, हृदय की तान छेड़े जन का। तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम नाम करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं, तेरी आराधना करूं। Oh, thank you, Lord. जीवन दया किया सुना करूं, तेरी प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। Thank you, Lord Jesus. प्रभु, तू महान है, तू अति आदर के योग्य परमेश्वर है। प्रभु, सचमुच प्रभु, हमारे जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिलने बन जाएगी। तू महान है, तू महान है। Thank you, Lord Jesus. मेरे प्रभु। आइए हमारा आपने आपको तैयार करे वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के दास जब वचन को सुनाते हैं तो प्रियो, उनके मुख से निकलने वाले वचन पवित्र आत्मा के आग के द्वारा काम करने बन जाए। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी आराधना अभी आपने प्रभु को चढ़ाई है, प्रभु का धन्यवाद। और हम प्रभु को प्रसन्न कर सके उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज शाम के समय में अध्ययन करने के लिए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 5 और 6 पद को पढ़ें। चेले झील के उस पार पहुंचे, हाँ, पर वे रोटी लेना भूल गए थे।
यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम आगे और बातों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, वो चेले जो हैं अचानक से जो है पार जाते समय, यानी झील के उस पार जाते समय रोटी लेना भूल गए। और यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। ये जो खमीर शब्द आया है, ये बड़ा गंभीर शब्द है। खमीर अच्छा भी हो सकता है और खमीर बुरा भी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम इस बात को समझें कि अच्छा खमीर क्या है और बुरा खमीर क्या है। अगर हम मत्ती का 13वां अध्याय और उसके 33 पद को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में वहां पर क्या लिखा है हम देखेंगे। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। हाँ, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। स्वर्ग के राज्य को एक खमीर के समान बताया है, और जिसको किसी स्त्री ने लेकर हाँ, 3 पसेरी आटे में मिला दिया, हाँ, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। होते होते वो सारा आटा जो है वो क्या हो गया, खमीरा हो गया। अब खमीर का एक स्वभाव होता है कि वो अपने स्वभाव में सामने वाला चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो उसको अपना जैसा बनाता है। यह है खमीर का क्वालिटी। अच्छा पुरुष जिसमें अच्छा खमीर है, अच्छी आदतें हैं, अच्छा स्वभाव है, वो जब दूसरे बुरे लोगों से भी मिलेगा तो अपनी छाप, अपना प्रभाव उस व्यक्ति पर छोड़ेगा और कोशिश करेगा कि वो मेरे समान बन जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि एक स्त्री ने थोड़े से खमीर को कुछ गुंदे हुए आटे में मिला दिया, और गुंदे हुए आटे के अंदर मिलाए गए खमीर ने काम करना शुरू किया। और थोड़ी ही देर के बाद हम क्या देखते हैं कि वो जो पूरा आटा है वो खमीरा हो जाता है। उसमें उस खमीर का प्रभाव और खमीर का स्वभाव आ जाता है। बुरा व्यक्ति बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, यानी बुरा खमीर। और अच्छा व्यक्ति, अब अगर अपन देखें यहां, अब यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य को भी एक खमीर के समान कहा है, तो इसका मतलब क्या है? खमीर अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा व्यक्ति सामने वाले को अच्छा ही बनाने की कोशिश करता है। एक आत्मिक व्यक्ति, स्वर्गीय व्यक्ति सामने वाले को स्वर्गीय बनाएगा। एक शराबी व्यक्ति शराब का खमीर छोड़ेगा, झूठ बोलने वाला झूठ का खमीर छोड़ेगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पवित्रता की बातों का खमीर छोड़ेगा। तो अगर अपन देखें, खमीर को पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। आप किस प्रकार का खमीर अपने जीवन में रखते हो, और जैसे अपन मारवाड़ी में एक बात बोलते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, थोड़े ही दिन के बाद हम वैसे के वैसे ही स्वभाव में बदल जाते हैं, क्योंकि उसने अपने खमीर को आपके अंदर छोड़ दिया। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। इसलिए बुरे खमीर से बचना है, अच्छे लोगों के साथ संगत करना है। भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है, पढ़ी। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी दुष्टों की युक्ति से कोई वास्ता नहीं रखता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। ना पापियों के मार्ग में, जो पापी लोग हैं, जो पाप का रास्ता अपना रहे हैं या पाप के रास्ते पे चल रहे हैं, उनके साथ कोई लेन देन नहीं रखना।
संगति नहीं करना और बैठना नहीं उनके संग। हाँ, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब ठट्ठा करने की जो बात आती है तो आप केवल जो हंसी मजाक हम करते हैं ना, ठिठोली करते हैं, ठट्ठा करते हैं या मजाक करते हैं, हंसते हैं उस पर किसी चीज के ऊपर, तो हम उसको ठिठोली या उसको ठट्ठा समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़े हुए थे। वो यीशु मसीह को ठट्टे में उड़ा रहे थे। लोग जीवते परमेश्वर के पुत्र को ठट्टे में उड़ा रहे थे, है ना, उसकी मजाक कर रहे थे। जो वो कह रहा था उस पर ध्यान नहीं है लोगों का, लेकिन एक डाकू का ध्यान उस बात पर गया और उस डाकू ने पश्चाताप किया और उस अच्छे खमीर को अपने अंदर लिया और स्वर्ग के राज्य का वारिस हो गया। दूसरा लेने को तैयार नहीं था, वो अधोलोक पहुंच गया। ठट्ठा करने का क्या मतलब है मालूम है? बाइबल में एक उदाहरण है जिसको मुझे याद आ रहा है कि लूत ने जाकर अपने दामादों को एक समाचार दिया, अपने दामाद को एक समाचार दिया कि थोड़ी ही देर के बाद परमेश्वर जो है इस नगर को समाप्त करने वाला है, आग के द्वारा आग गिराएगा और क्या करेगा, वो उसको समाप्त कर देगा। अब उसके जो दामाद थे, उसके दामाद इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उसके दामादों ने अपने ससुर को ठट्टों में उड़ाया और वो उसे बचा नहीं पाया। ऐसा मैंने बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि दामाद लोगों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तब लूत ने निकलकर हाँ, अपने दामादों को, हाँ, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, हाँ, समझा के कहा। देखिए, एक व्यक्ति आपको समझा रहा है, एक व्यक्ति आपको अच्छी बात सिखा रहा है, एक व्यक्ति आपको चेतावनी दे रहा है, एक व्यक्ति आपको चिता रहा है, और वो है लूत। हाँ बेटा, पढ़िए। उठो, हाँ, इस स्थान से निकल चलो। हाँ, और 14वें पद को हम पढ़ रहे हैं और वो कह रहा है कि देखो, अपने दामादों को वो कह रहा है कि देखो, चलो उठो, यहाँ से आग बरसने वाली है, कहर बरसने वाला है, परमेश्वर क्रोध में आ गया है और इस नगर का पाप बढ़ गया है और प्रभु चाहता है कि तुम यहाँ से निकलो। लेकिन क्योंकि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने पर है, हाँ, पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। क्या हुआ? ससुर की बात को गंभीरता से नहीं लेना, ये तो भारतीय दामादों की यूं कहूं आदत है। कोई भी अपने ससुर को बुद्धिमान समझता ही नहीं, और जो समझते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है और उनका आदर सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि दामाद को ऐसा लगता है सारी बुद्धि मेरे पास ही है और पत्नी को बोलते तेरे बाप में अकल नहीं है ना। ऐसा ही हर दामाद समझता है। खैर, आप ऐसे नहीं है, मुझे पता है, जो मेरे को सुन रहे हैं वो तो ऐसे नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा है तो अपने आप को बदल लो। लूत के दामादों ने अपने ससुर को की बातों को काई में उड़ा दिया, ठट्टे में उड़ा दिया। लिखा है बाइबल में, और ठट्टे में उड़ा दिया यानी मजाक में ले लिया, यानी उसकी उनकी सुन के भी अनसुनी कर दी। इसको बोलते हैं ठट्ठा करना। जो लोग वचन सुन रहे हैं और वचन पे नहीं चल रहे हैं, आप उनके संग उठो बैठो मत। यह है परमेश्वर का वचन। ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, क्योंकि जो वचन का पालन नहीं कर रहा है वो तो उसको मजाक में ले रहा है ना, ठट्टे में उड़ा रहा है। अरे बोले बहुत देखे तेरे जैसे पादरी बहुत सुनाते हैं सुसमाचार, हमको बहुत सारे लोग हमको शिक्षा देते हैं, हम तो अपनी चाल पे चलेंगे। ये आपने क्या किया मालूम है?
ठट्ठे में उड़ाया। और ऐसे लोगों के साथ बैठने के लिए भजन 1:1 में मना है। अब आपका हाल क्या है मुझे पता नहीं। जो वचन को नहीं मानते, जो वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते, वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह परमेश्वर के साथ ठट्टा ही तो कर रहे हैं। लूत के दामादों ने लूत की बात नहीं मानी, इसीलिए तो लिखा है कि लूत वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वालों का सा जान पड़ा। देखिए, किसी किसी शब्द की जो है ना अपने आप में एक बहुत वैल्यू होती है। हेलो, लेकिन देखो आप, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने ससुर का बहुत आदर सम्मान करने वाला था। मूसा ने कभी भी अपने ससुर को ठट्टों में नहीं उड़ाया, वरन हमेशा उसका आदर सम्मान, बाइबल बताती है, हमेशा उसका आदर सम्मान करता रहा। दैट्स व्हाई ही बिकम अ बिग लीडर। और मूसा के ससुर ने, जबकि वो जीवते परमेश्वर को नहीं जानता था, उसके बावजूद भी जो सलाहें दी वो बहुत अच्छी सलाहें हैं। ऐसा नहीं है कि ससुर के पास बुद्धि में बुद्धि नहीं होती, तो यूं ही तुम्हारी पत्नी को पाल पोस के बड़ा करके तुम्हारे को हैंडओवर कर दिया, पागल समझते हो तुम उसको? ऐसा नहीं समझो। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, अब मैं आपको अच्छा खमीर बताया, और खमीर के बाद एक थोड़ी सी बात और बताऊंगा, निकाल के हम पढ़ेंगे गलतियों का 5वां अध्याय, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय, और उसके 7 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे। तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे। तुम तो, पौलुस कहता है, तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया? अब तुम्हें किसने रोक दिया है? और कि सत्य को ना मानो। कि तुम क्या कर गए? सत्य से फिर गए, सच को छोड़ दिया, कलीसिया को छोड़ दिया, यीशु मसीह को छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया, उस दौड़ में जिसमें दौड़ रहे थे उसमें नहीं दौड़ना बंद कर दिया। पौलुस कहता है, तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने सत्य को मानने से रोक दिया? आगे, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। ऐसी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की नहीं है। और थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। क्या कर देता है? खमीर कर देता है। जैसे एक अच्छा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को अच्छा बना देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गलत खमीर है वो उसको उसी में बदल देता है, बुरे में बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा जरा छठी आयत को वापस, 7 के आगे से। तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे। हाँ, आगे। अब किसने तुम्हें रोक दिया? हाँ, कि सत्य को ना मानो। आगे। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। ऐसी शिक्षा तुम्हारे बुलाने वाले की नहीं है। और थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है, खमीरा बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? समझ में आ रही है आपको बातें कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीरा बना देता है। जो नहीं दौड़ने वाले हैं प्रभु के साथ, उनके साथ अगर आप रहोगे तो वो आपको भी नहीं दौड़ने वाला बना देंगे। दौड़ने वाले के साथ रहोगे तो वो आपको दौड़ने वाला बना देगा। डिफरेंस को थोड़ा सा पहचानने की जरूरत है। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को, कभी कभी हम सोचते हैं थोड़ी सी तो बुराई की, थोड़ी सी तो बात की, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो थोड़ी सी कड़वाहट जो आपके जीवन में वो बो के चला गया, वो कड़वाहट अब क्या करेगी? बढ़ेगी। वो कड़वाहट का बीज जो आपकी जिंदगी में कोई आकर बो के चला गया, जब आप सो रहे थे, जब आप अपने आत्मिक जीवन के प्रति जागरूक नहीं थे और वो आकर बो करके चला गया, तब वो बीज अब क्या होगा? बढ़ेगा, अंकुरित होगा, फल लाएगा।
और कड़वाहट के फल थोड़े ही दिनों के बाद इतने बढ़ जाएंगे कि आप कड़वाहट से बढ़ जाओगे। आपको किधर से भी कोई पिन चुभेगा, सिवाय बुराई और कड़वाहट के कुछ नहीं निकलेगा। आज बहुत सारे लोग भली भांति दौड़ते दौड़ते इस बात के शिकार हो गए हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप ऐसे ना बने। अगर आप में से कोई भी इस कड़वाहट का शिकार हो गया है तो उस अच्छे खमीर की ओर दौड़ना शुरू करें जिससे आप उद्धार पा जाएं। मेरे अजीजों, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है, अपने स्वभाव में बदल देता है। मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसके 8 पद को मैं चाहूंगा इस समय हम पढ़ें। 5वां इसलिए अध्याय को आओ, 8 पद से नहीं, आप एक काम करिएगा, 6 पद से पढ़िए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। तुम्हारा घमंड करना, तुम अपने विश्वासी जीवन पर घमंड करते हो। कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों को लिखा जा रहा है ये। वो अपने विश्वासी होने के जीवन पर घमंड कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसके 6 पद से मैं आपको पढ़वा रहा हूं। पढ़ी। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। ये घमंड का जो खमीर है अच्छा नहीं है। घमंड शुरू हुआ, बढ़ेगा। कड़वाहट शुरू हुई, बढ़ेगी। डांस शुरू हुई, बढ़ेगी। जलन अंदर आई, बढ़ेगी। हर चीज जब आपके जीवन में जाएगी, ये खमीर है सब, ये शांत रहने वाले नहीं है, ये बढ़ेंगे आपके अंदर और बढ़ने के बाद फलवंत भी होंगे। इसलिए नुकसानदेह चीजों से बचें। पढ़िएगा, थोड़ा सा खमीर। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, क्या तुम नहीं जानते, पौलुस कहता है थोड़ा सा खमीर, थोड़ी सी बुराई, थोड़ा सा पाप, थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी हसद, थोड़ा सा पियक्कड़पन धीरे धीरे पूरे गूंदे हुए आटे को खमीरा पूरे कर देता शरीर है। को, पूरे गूंदे हुए आटे को, पूरे शरीर को, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, पूरे समाज को गंदा कर देगा। जैसे हम बोलते हैं ना, एक मछली जो है तालाब के अंदर गंदी आ जाए तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। क्या आप मेरे साथ हैं? एक छोटी सी मछली तालाब में अगर गंदी डाल दी जाए तो ये समझ लीजिए कि पूरा तालाब थोड़े दिन के अंदर आपको उसी चीज से महकता नजर आएगा। अब यहां लिखा है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीर कर खमीर देता बना है। देता है। आगे बेटे। पुराना खमीर निकाल कर, कौन सा खमीर? पुराना खमीर। अच्छा, एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, खमीर जितना पुराना होगा उतना इफेक्टिव होता है। पुराना खमीर निकालो, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें परमेश्वर के राज्य में नहीं चलेंगी। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, देख मैंने सब कुछ नया कर दिया है। हम मसीह में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें मत करो। पुरानी बातें जब आप करोगे आप नुकसान में जाओगे। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। अपने आप को क्या करो? पुराना खमीर कैसा है? अशुद्ध है। उस अशुद्ध खमीर को अपने अंदर से निकाल कर, कैसा खमीर? अपने आप को शुद्ध करो। अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो। इसका मतलब क्या है? खमीर आपको क्या कर रहा है? अशुद्ध कर रहा है। थोड़ा सा खमीर, ज्यादा जरूरत नहीं है। छोटा सा बीज, कड़वाहट का छोटा सा बीज आपकी आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी है। चलिए आगे बढ़िए। कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। कैसे बन जाओ? नया गूंदा। पुराना निकालो। We have to leave old things, then we receive the new things. जब तक पुराना नहीं निकाला जाए, नया कैसे देगा प्रभु आपको? मेरे अजीजों, उकाब पक्षी की कहानी आपने सुनी है। उकाब जो है जब बूढ़ा हो जाता है वो पहाड़ों में चला जाता है, मान में चला जाता है और वहां बैठकर अपने
पुराने पंखों को क्या कर देता है, अपनी चोंच से निकाल करके बाहर कर देता है। थोड़ी देर में उसका स्वरूप गंजा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए जितने जानवर पक्षी पक्षु होते हैं उसको सब पागल कहते हैं। देखो, अरे कोई अपने शरीर से बैर करता है, अपना ही पंख निकाल के नोचे। अगर कोई अपना ही बाल नोचे तो आप उसे पागल ही तो कहोगे। अपने कपड़े फाड़े तो आप उसे पागल ही तो कहोगे, और क्या कहोगे? पागल हो जाता है। कौन? उकाब। लोगों की दृष्टि में वो पागलपन है। उकाब के दिमाग में जो है वो ये है कि मैं पुराना निकालूंगा तभी तो परमेश्वर मुझे नया देगा, और वो अपने पंखों को निकाल करके फेंक देता है। इस विश्वास से मैंने पुराना निकाल दिया है, मेरा परमेश्वर मुझे नया देने वाला है। और उकाब थोड़े ही दिन के बाद नए पंखों से सुसज्जित हो जाता है, और फिर उसकी जो बुढ़ापे का समय है वो फिर से जवानी उसके अंदर लौट आती है, और वो फिर से उकाब जैसे सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, उड़ने लगता है। और जो उसे उस समय पागल समझते थे वो उसे देखते होंगे तो कल्पना कीजिए वो क्या कहते होंगे, काश हमने तुझे उस समय समझा होता। आज बहुत सारे लोग दुनिया में सत्संग में जाने वाले लोगों को पागल समझते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे अच्छे बनते हैं, उनके बच्चे उनकी देखभाल करने वाले बनते हैं, जब उनके बच्चे उनकी बुढ़ापे की लाठी बनते हैं, तब जो पड़ोसी आपका ठट्टा कर रहा होता है वो बोलता है, काश समय रहते हुए मैंने तुम्हें समझा होता तो मेरा बच्चा भी आज शराब के नशे में लिप्त नहीं होता। आज मेरा बच्चा भी मेरे लिए बुढ़ापे की लाठी बनता, वो मुझे ठोकता मारता पीनता नहीं। जैसे तेरे बच्चे तेरा आदर सम्मान कर रहे हैं, वैसे मेरे बच्चे भी मेरा आदर सम्मान करते। अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। जब उकाब पंखों को उखाड़ता है, सारे पक्षी कल्पना कीजिए उसे क्या समझते होंगे, लेकिन जब उकाब को वो ऊंचाई पर उड़ते हुए देखते होंगे तब बोलते होंगे, काश हमने तुझे उस समय समझा होता जब तू विश्वास से पंखों को उखाड़ रहा था। जब हम पुरानी चीजों को छोड़ते हैं, जब हम अपने जीवन से पुरानी चीजों को निकालते हैं, पुरानी बातों को निकालते हैं, लोग हमारा ठट्टा करते हैं, लोग हमारी मजाक बनाते हैं, लोग बोलते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे ऐसे कमेंट्स हम पर करते हैं। करने दीजिए। जिस दिन आप ऊंचाई पर उड़ेंगे तब वही लोग बोलेंगे, काश हमने उस दिन तुझे समझा होता। मेरे अजीजों, आज पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। नया गुंदा हुआ आटा जिसमें बुरा खमीर ना हो, बुराई ना हो, पाप ना हो, ईर्ष्या जलन हसद कड़वाहट ना हो। अपने जीवन को हम ऐसा बनाएं, और तब देखेंगे हम क्या लिखा है, ताकि तुम अखमीरी हो। अखमीरी हो जाओ। अखमीरी का मतलब है कोई बुरा खमीर तुम्हारे अंदर ना हो। खमीर हो तो अच्छा हो, अच्छी बातों से लैस हो जाओ, अच्छी बातों अच्छे स्वभाव से लैस हो जाओ। गाली के बदले गाली देना छोड़कर, बुराई के बदले बुराई करना छोड़कर भलाई करने चालू कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या लिखा है, आगे पढ़िए। ताकि क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। आगे, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें। हम उत्सव में, इसलिए पौलुस कहता है आओ उत्सव में हम आनंद मनाएं, और न तो पुराने खमीर से, और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से। खमीर कई प्रकार के हैं। अब यहां देखते हैं पौलुस क्या बोल रहा है, पुराना खमीर और बुराई का खमीर, दुष्टता का खमीर, इससे हम अपने आप को अलग करें। परंतु अच्छे खमीर, परंतु सिधाई और सच्चाई के खमीर से अपने आप को सुसज्जित करें, अखमीरा बन जाए, जिसमें खमीर नाम की कोई चीज ना हो, बुराई नाम की कोई चीज ना हो, बुरा खमीर ना हो। भला व्यक्ति भले भंडार से भली बातें निकालता है,
बुरा व्यक्ति बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आशा करता हूं आप आज शाम अपने अंदर से पुराने खमीर को निकालकर एक नया खमीर पैदा करेंगे। और नया खमीर केवल यीशु मसीह है। यीशु जब आपके जीवन में आएगा, आप जब यीशु जैसे बन जाएंगे, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मित्रगण पड़ोसीगण वो खमीर उनके अंदर काम करने लगेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे मिला और मैं आपको पहुंचा रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 1 पद को भी हम इस समय पढ़ेंगे। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। देखिए यहाँ यीशु मसीह बहुत सारे, मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, खमीर पर बात करेंगे। काफी लंबे समय तक अपन खमीर पे बात करेंगे। खमीर एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन आज शाम 2 खमीर के बारे में मैंने आपको बताया, अच्छा खमीर, बुरा खमीर। पौलुस सलाह देता है अपने अंदर से पुराना खमीर निकाल दो, बुरा खमीर निकाल दो, बुराई का खमीर निकाल दो, झूठ का खमीर निकाल दो, पाप का खमीर निकाल दो और अपने आप को नए गुंदे हुए आटे के समान अखमीरा बनाओ और स्वर्गीय खमीर से, वचन से अपने आप को सुसज्जित करो। और जैसे आप हो वैसे ही आपका जो साथ में रहने वाला है उस पर प्रभाव आता चला जाएगा। ये क्या कर रहा है? खमीर ही काम कर रहा है, यूं समझ लीजिए। क्योंकि खमीर जब तक रुकता नहीं है तब तक वो अपने लक्ष्य को पूरा ना कर ले। ये ध्यान रखना। खमीर का एक स्वभाव होता है, खमीर जब तक रुकता नहीं है, काम करता है, वो काम करता है। इसीलिए एक विश्वासी जब विश्वास में आता है तो वो काम करना चालू करता है। क्या काम करता है? वो दूसरे को भी विश्वासी बनाना चाहता है, दूसरे को भी उसी विश्वास में लाना चाहता है, जैसा वो है वैसा बनाना चाहता है। बुरा व्यक्ति बुरा बनाना चाहता है। एक शराबी व्यक्ति तो यही चाहेगा कि उसके साथ में सारे लोग बैठ करके शराब पिए। लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? प्रार्थना करेगा बैठ करके और दूसरों को भी प्रार्थना की ओर झुकाएगा। वो जो व्यक्ति जैसे स्वभाव को होता है वो उसको दूसरे लोगों को अंदर भी वैसा ही प्रभाव और स्वभाव को अंदर बदल देना चाहता है। आशा करता हूं आप खमीर के विषय में अच्छी रीति से समझ गए होंगे। प्रभु चाहता है कि हम बुरे खमीर से बचें और अच्छे खमीर का समावेश मेरे और आपके जीवन में हो जाए। मैं घटूं और आप बढ़ें, यही बस हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा बनी रहे। आइए आज शाम अपने अंदर से पुराना खमीर, पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुरानी चीजें जो आपको दुख देती हैं उनको निकाल कर दूर करें और अपने आप को सुसज्जित करें अच्छी चीजों से, अच्छे खमीर से। प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं। प्रभु हमें अखमीरा बना, और अगर खमीर अंदर हो तो अच्छा खमीर हो, स्वभाव बदल जाए लोगों का। हमारे अंदर एक ऐसा खमीर हो प्रभु कि वो पूरे गुंधे हुए आटे को हमारे समान बना दे, यीशु जैसा बना दे। प्यारे परमेश्वर, पूरे खमीर से हमें बचाओ, पूरी बातों से हमें बचाओ और हमें बल दे, शक्ति दे कि हम इस वचन को अपने अंदर ले सकें। परमेश्वर आगे भी प्रभु हम इसमें और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो हमारी मदद कर। हम घटे तू बढ़े प्रभु, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। आज जिनके जन्मदिन है मैं उनको यीशु के नाम में आशीष कहता हूँ। आज जिनके मैरिज एनिवर्सरी है उनको यीशु के नाम से आशीष कहता हूँ। और प्रभु जो कुछ भी और भी बातें हैं उसमें सहायता और मदद कर। जो बीमार हैं उनकी चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हम घटे तू बढ़े, यीशु के नाम से, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।
आशा करता हूँ आपने आशीष पाई होगी, समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है, आशीष पा रहे हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, और साथ में शेयर करें, लाइक करें। साथ में यदि अपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। यदि आप इस सेवकाई में हमारा योगदान देना चाहते हैं, अपनी निज प्रार्थनाओं में हमें हमेशा उठाए रखें, प्रार्थना करें हमारे लिए। साथ में आर्थिक यदि सहयोग कोई आप देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें।